मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री गजानन शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदासी तत्वाद सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पिछली कक्षा में हमने तालाबों तथा उन तालाबों में निवास करने वाली देवियों के बारे में ज्ञान किया था। अब जो उन तालाबों से नदियां निकली हुई हैं उनके बारे में आचार्य भगवंत वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्मध्यगाः। पदच्छेद देखें। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला रूपकूला रक्ता रक्तोदाह सहितः तत्मध्यगाः। इस प्रकार से इसका पदच्छेद होगा। अर्थ देखें। गंगा सिंधु अर्थात गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या अर्थात रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता अर्थात हरित हरिकांता, सीता सीतोदा अर्थात सीता सीतोदा, नारी नरकांता अर्थात नारी नरकांता, स्वर्ण रूपकूला अर्थात स्वर्णकूला रूपकूला, रक्ता रक्तोदाह अर्थात रक्ता और रक्तोदा, सरिता अर्थात नदी, तत् अर्थात उन अर्थात भरत क्षेत्र आदि में, मध्यगाह मध्य में। क्या मध्य में? तो मध्य में बहती हैं। संपूर्ण अर्थ देखें। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला रूपकूला रक्ता और रक्तोदा। यह 14 नदी उन भरत क्षेत्र आदि के मध्य बहती हैं। इस प्रकार इस सूत्र का संपूर्ण अर्थ हुआ। यह जो नदियां हैं यह उन क्षेत्रों के मध्य से बहती हैं। इस कारण से उन क्षेत्रों के विभाजन का भी कार्य करती हैं, अर्थात उन 7 क्षेत्रों को इनके द्वारा विभाजन भी किया जाता है। या किस ओर बहती हैं, किस दिशा में बहती हैं, इसको बताने के लिए आचार्य भगवंत अगला सूत्र कह रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। द्वयोर द्वयोः पूर्वा पूर्वगाः। पदच्छेद देखें। द्वयोः द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। अर्थ होगा द्वयोः द्वयोः अर्थात दो दो नदियों में, पूर्वाः अर्थात पहली पहली जो नदी है वह पूर्वगाः अर्थात पूर्व समुद्र से जाकर मिलती है। संपूर्ण अर्थ होगा जो 2 नदियां हैं अर्थात सबसे पहले तो जो नदी है गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, इनके जोड़े बनाए जैसे गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या। इनमें प्रथम प्रथम गंगा और रोहित, इस प्रकार से जो प्रथम प्रथम नदी हैं वह पूर्व समुद्र की ओर बहती हैं। इस प्रकार से हमें इस सूत्र को समझना चाहिए। जब यह कहा कि यह पूर्व समुद्र में बहती हैं तो अब जिज्ञासा हुई कि शेष नदियां जो हैं वह कहाँ जाती हैं। तो आचार्य भगवंत उत्तर दे रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। शेषास्त्व परगाः। पदच्छेद होगा शेषास्तु अपरगाः। अर्थ देखें। शेषास्तु अर्थात शेष नदियां, अपरगाः अर्थात पश्चिम समुद्र में जाकर मिलती हैं।
शेष नदियां अर्थात जो जोड़े हमने बनाए थे गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरित हरिकांता, इनमें से जो सिंधु रोहिताश्या हरित कांता, इस प्रकार से जो दूसरी जो नदियां हैं वह पश्चिम समुद्र की ओर जाकर मिलती हैं। इस प्रकार से हमने नदियों के बारे में जाना, कौन सी नदी किस दिशा में बहती है। अब आचार्य भगवंत इन्हीं नदियों के बारे में और वर्णन बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्या। पदच्छेद देखें। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधु आदयः नद्यः। अर्थ होगा गंगा सिंधु अर्थात गंगा सिंधु, आदयः अर्थात आदि, नद्यः अर्थात नदियों की, चतुर्दश सहस्र अर्थात 14,000 नदी परिवृता अर्थात सहायक नदियां हैं। संपूर्ण अर्थ होगा गंगा सिंधु आदि जो नदियां हैं उनकी 14,000 सहायक नदियां हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। क्या सभी नदियों की 14,000 सहायक नदियां हैं? तो कहा ऐसा नहीं है। आगे की जो नदियां हैं वह विधेय पर्यंत तक दूनी दूनी है, अर्थात विधेय क्षेत्र तक जो नदियां बहती हैं वह दूने दूने विस्तार वाली हैं। अर्थात गंगा सिंधु इन दो जोड़ों की 14,000, रोहित रोहिताश्या की 28,000, हरित हरिकांता की 56,000, सीता सीतोदा की 1,12,000। इस प्रकार से इनकी सहायक नदियां हैं। और इसके पर्यंत जो नदियां हैं वह पुनः उनकी रचना आदि आदि होती जाती है, अर्थात 56,000, 28,000 और 14,000। इस प्रकार से हमें इनकी संरचना को समझना चाहिए। इस प्रकार यह नदियों की संरचना हुई। इसकी और विशेष संरचना को जानते हैं। सबसे पहले क्षेत्रों की अपेक्षा से देखें किस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है। तो भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु यह दो नदियां, हेमवत क्षेत्र में रोहित रोहिताश्या यह दो नदियां, हरि क्षेत्र में हरित हरिकांता यह दो नदियां, विदेह क्षेत्र में सीता सीतोदा यह दो नदियां, तथा रम्यक क्षेत्र में नारी नरकांता यह दो नदियां, हैरण्यवत क्षेत्र में स्वर्णकूला रूपकूला यह दो नदियां, तथा अंतिम जो क्षेत्र है ऐरावत क्षेत्र, इसमें रक्ता और रक्तोदा यह दो नदियां प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार से 7 क्षेत्रों में यह 14 नदियां प्रवाहित होती हैं। अब तालाबों की अपेक्षा से जाने किस प्रकार किस तालाब से यह नदियां निकलती हैं, किस दिशा से निकलती हैं तथा किस समुद्र में जाकर मिलती हैं। सबसे पहली जो तालाब है वह है पद्म तालाब। इससे 3 नदियां निकलती हैं, गंगा सिंधु और रोहिताश्या। इसमें जो गंगा नदी है वह पद्म तालाब के पूर्व तोरण द्वार से निकलकर पूर्व समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात पूर्व समुद्र से जाकर मिलती है। पद्म तालाब से निकलने वाली दूसरी नदी जो है वह है सिंधु नदी। यह पद्म तालाब के पश्चिम तोरण द्वार से निकलती है तथा पश्चिम समुद्र में जाकर मिल जाती है। पद्म तालाब से निकलने वाली तीसरी नदी है रोहिताश्या। यह पद्म तालाब के उत्तर तोरण द्वार से निकलकर पश्चिम समुद्र की ओर जाती है, अर्थात पश्चिम समुद्र में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार पद्म तालाब से निकलने वाली गंगा सिंधु और रोहिताश्या यह 3 नदियां हुई। अब है महापद्म तालाब। इससे 2 नदियां निकलती हैं, रोहित और हरिकांता। सबसे पहले जो महापद्म तालाब से नदी निकलती है वह है रोहित। रोहित नदी महापद्म तालाब के दक्षिण तोरण द्वार से निकलकर पूर्व समुद्र से जाकर मिल जाती है। दूसरी नदी हरिकांता, यह
उत्तर तोरणद्वार से निकलकर पश्चिम समुद्र से जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से महापद्म तालाब से निकलने वाली दो नदियां हुई रोहित और हरिकांता। अगला है तिगिंछ। तिगिंछ तालाब से भी दो नदियां प्रवाहित होती हैं, हरित और शीतोदा। हरित जो नदी है यह तिगिंछ तालाब के दक्षिण तोरणद्वार से निकलकर पूर्व समुद्र से जाकर मिल जाती है, तथा दूसरी जो नदी है शीतोदा यह तिगिंछ तालाब के उत्तर तोरणद्वार से निकलकर पश्चिम समुद्र से जाकर मिल जाती है। अगला जो तालाब है वह है केसरी तालाब। इससे भी दो नदियां ही प्रवाहित होती हैं, एक तो सीता और दूसरी नरकांता। इसमें जो प्रथम नदी है सीता नदी वह दक्षिण तोरणद्वार से निकलकर पूर्व समुद्र से जाकर मिल जाती है, तथा नरकांता नदी केसरी तालाब के उत्तर तोरणद्वार से निकलकर पश्चिम समुद्र से जाकर मिल जाती है। पश्चात जो तालाब है वह है महापुंडरीक तालाब। इससे भी दो ही नदियां प्रवाहित होती हैं, एक तो नारी और दूसरी रूपकुला। नारी जो नदी है यह महापुंडरीक तालाब के दक्षिण तोरणद्वार से निकलकर पूर्व समुद्र से जाकर मिल जाती है, तथा रूपकुला नदी महापुंडरीक तालाब के उत्तर तोरणद्वार से निकलकर पश्चिम समुद्र से जाकर मिल जाती है। अंतिम जो तालाब है इससे तीन नदियां प्रवाहित होती हैं। अंतिम तालाब पुंडरीक तालाब। इससे प्रवाहित होने वाली तीन नदियां स्वर्णकुला, रक्ता और रक्तोदा। स्वर्णकुला जो नदी है यह पुंडरीक तालाब के दक्षिण तोरणद्वार से निकलकर पूर्व समुद्र से जाकर मिल जाती है। रक्ता नदी पूर्व तोरणद्वार से निकलकर पूर्व समुद्र से जाकर मिल जाती है, तथा रक्तोदा नदी पश्चिम तोरणद्वार से निकलकर पश्चिम समुद्र से जाकर मिल जाती है। इस प्रकार तालाबों की अपेक्षा से नदियों के वर्णन को जाना, किस प्रकार से किस तालाब से किस दिशा में कौन सी नदी बहती है। अब आचार्य भगवंत अगले सूत्र में भरत क्षेत्र के विस्तार का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। भरतः षड्विंशति पंचयोजन सत विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। पदच्छेद देखें। भरतः षड्विंशति पंच योजन सत विस्तारः षट च एकोनविंशति भागा योजनस्य। अर्थ होगा भरतः अर्थात भरत क्षेत्र, षड्विंशति अर्थात 26, पंच अर्थात 5, योजन अर्थात योजन, सत अर्थात 100, विस्तारः अर्थात विस्तार, षट अर्थात 6, च अर्थात और, एकोनविंशति अर्थात 19, भागा अर्थात भाग, योजनस्य अर्थात योजन वाले। इसका जो अर्थ हम लगाएंगे वह इस प्रकार से लगाएंगे। भरतः अर्थात भरत क्षेत्र का विस्तार, पंच सत षड्विंशति योजन अर्थात 526 योजन, और षट च अर्थात 6 और एकोनविंशति भागा योजनस्य, एक योजन का 6 बटे योजन विस्तार, और अर्थात 526 सही 6 बटे 19 योजन विस्तार वाला जानना चाहिए। इस प्रकार से इसे का अर्थ हमें लगाना चाहिए। 6 बटे 19 विस्तार कैसे, तो सबसे पहले एक योजन लें। एक योजन क्या होगा समझें। जैसे यह एक योजन है, यह जो आप पेन देख रहे हैं यह एक योजन है। अब इसके 19 भाग करें, और 19 भाग करने पर इसके जो 6 भाग शेष रहे उन 6 भागों को 526 योजन में जोड़ देना है। अर्थात एक योजन के 19 भाग करके उसमें से जो 6 भाग रहेंगे उन 6 भागों को 526 योजन में जोड़ देना है। इस प्रकार से जो है भरत क्षेत्र का विस्तार होता है। अर्थात भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6 बटे 19 योजन, इस प्रकार से इसका विस्तार होता है। इसके पश्चात अगले सूत्र में
आचार्य भगवंत अन्य क्षेत्रों के विस्तार के बारे में बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वसधर वर्षा विदेहांता। पदच्छेद देखें। तत् द्विगुण द्विगुण विस्तार वर्षधर वर्षा विदेह अंताः। अर्थ देखें। विदेह अर्थात विदेह, अंताः अर्थात पर्यंत तक, अर्थात विदेह पर्यंत तक। वर्षधर अर्थात होते हैं पर्वत, वर्षा अर्थात क्षेत्र, तत् अर्थात भरत क्षेत्र के, विस्तार अर्थात विस्तार से, द्विगुण अर्थात दूने दूने हैं। संपूर्ण अर्थ होगा विदेह पर्यंत तक, पर्वत तथा क्षेत्र भरत क्षेत्र के विस्तार से दूने दूने हैं, अथवा भरत क्षेत्र के विस्तार से दूने दूने विस्तार वाले हैं। किस प्रकार दूने दूने विस्तार वाले हैं? तो जिस प्रकार हमने द्वीप और समुद्रों में लगाया था, जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन, पश्चात जो समुद्र है लवण समुद्र वह 2,00,000 योजन, पश्चात धात्की खंड द्वीप 4,00,000 योजन, कालोदधी समुद्र 8,00,000 योजन, पुष्करवल द्वीप 16,00,000 योजन, पुष्करवल समुद्र 32,00,000 योजन। इस प्रकार से हमने द्वीप समुद्र में लगाया था। इसी प्रकार से यहाँ क्षेत्रों में भी और पर्वतों दोनों में विस्तार दूना दूना होगा। किस प्रकार? भरत क्षेत्र का विस्तार तो 526 सही 6/19 योजन हुआ। अब जो पहला पर्वत है उसे भी यहाँ लेंगे। हिमवन पर्वत का विस्तार 1052 सही 12/19 योजन होगा। इस प्रकार दूना विस्तार होगा। पश्चात हेमवत क्षेत्र आएगा। हेमवत क्षेत्र का विस्तार 2105 सही 5/19 योजन होगा। किस प्रकार से? 1052 के दूने किए तो 2104 और 12 के दूने किए तो 24। यहाँ 19 जो है 19 को योग योजन माना है तो वह एक यहाँ जुड़ जाएगा तो 2105 सही 5/19 योजन हेमवत क्षेत्र का विस्तार आएगा। पश्चात महाहिमवन जो पर्वत है इसका विस्तार कितना है? तो 4210 सही 10/19 योजन। यह महाहिमवन पर्वत का विस्तार है। हरि क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो 8421 सही 1/19 योजन। एक क्यों बचा? वहां 10/19 था तो 10 दूनी 20 और 19 का एक योजन यहाँ मान है तो एक योजन आगे जुड़ जाएगा, यहाँ केवल एक बचेगा। इस प्रकार 8421 सही 1/19 योजन विस्तार वाला हरि क्षेत्र है। हरि के पश्चात निषद पर्वत है। निषद पर्वत का विस्तार 16,842 सही 2/19 योजन है। पश्चात विदेह क्षेत्र जो है इसका विस्तार 33,684 सही 4/19 योजन विस्तार है। इस प्रकार विदेह क्षेत्र तक का विस्तार दूना दूना होने से यहां तक हमने दूने दूने विस्तार को समझा। इसके पश्चात का जो विस्तार है वह किस प्रकार से है तो उसे बताने के लिए आचार्य भगवंत सूत्र कह रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। उत्तरा दक्षिण तुल्याः। पदच्छेद होगा उत्तरा दक्षिण तुल्याः। अर्थ देखें। उत्तरा अर्थात उत्तर के क्षेत्रों तथा पर्वतों का विस्तार, दक्षिण अर्थात दक्षिण के क्षेत्रों तथा पर्वतों के, तुल्याः अर्थात तुल्य है, समान है। संपूर्ण अर्थ होगा उत्तर के क्षेत्रों तथा पर्वतों का विस्तार दक्षिण के क्षेत्रों तथा पर्वतों के समान है। किस प्रकार से? तो विदेह तक तो जो विस्तार था वह दोगुना होता गया। पश्चात जो क्षेत्र आएंगे उनका विस्तार आधा आधा हो जाएगा तो वह विस्तार उत्तर के क्षेत्रों के समान हो जाएगा। किस प्रकार से? तो जो नील पर्वत है इसका विस्तार निषद पर्वत के विस्तार के समान होगा। रम्य क्षेत्र का विस्तार हरि क्षेत्र के विस्तार के समान होगा। रुक्मी पर्वत का विस्तार महाहिमवन पर्वत के समान होगा। हिरण्यवत क्षेत्र का विस्तार हेमवत क्षेत्र के विस्तार के समान होगा। शिखरिन पर्वत का विस्तार हिमवन पर्वत के विस्तार के समान होगा
तथा अंतिम ऐरावत क्षेत्र का विस्तार भरत क्षेत्र के विस्तार के समान होगा। और जिस प्रकार से जो संरचना उत्तर के क्षेत्रों में होती है उसी प्रकार से दक्षिण के क्षेत्रों में भी वही संरचना जानना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से हमने पहले जाना था कि भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं, 5 आर्यखंड, 5 मिलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। उसी प्रकार से ऐरावत क्षेत्र की संरचना होती है, वहां पर भी 5 मिलेच्छ खंड है और 1 आर्यखंड है। इसी प्रकार से समानता उत्तर के क्षेत्रों की समानता दक्षिण के क्षेत्रों से होती है। आज हमने 7 सूत्रों को पढ़ा। गंगा सिंधु रोहितोयितास्या हरितधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगाः शेषास्त्व परगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः। इस प्रकार से 7 सूत्रों के माध्यम से आज हमने गंगा सिंधु आदि 14 नदियों का तथा भरत क्षेत्र के विस्तार के बारे में जाना और अन्य क्षेत्रों का विस्तार किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझा। इसके संदर्भ में यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अथवा हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।